नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम हरियाणा जीके की जो चल रही है उसके हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो 400 से लेकर के 500 तक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन 1000 हैं जो कि हम धीरे धीरे पार्ट वाइज करेंगे। 401 क्वेश्चन है, हरियाणा का आधुनिक विकास क्षेत्र से जुड़ा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कृषि। हरियाणा में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1960 के दशक में। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ है? गेहूं की फसल को। हरियाणा को भारत का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? तो वो है अधिक उत्पादन के कारण। हरियाणा में पहली नगर नहर कौन सी मानी जाती है? तो है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर का मूल निर्माण किसने करवाया था? तो उसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। ब्रिटिश काल में नहरों का विस्तार क्यों हुआ? तो इसका उत्तर होगा सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए ही नहरों का निर्माण किया गया था। हरियाणा में कृषि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादन वृद्धि के लिए। हरियाणा में सहकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सहकारी आंदोलन का उद्देश्य था किसानों की सहायता करना। हरियाणा में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो उसका उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन से। हरियाणा में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वो है रोहतक। हरियाणा में औद्योगिकीकरण का आरंभ कब हुआ? 1970 के बाद। हरियाणा का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? तो फरीदाबाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा उद्योग थे। फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो राजा फरीद ने की थी, जिसके नाम से फरीदाबाद पड़ा। गुरुग्राम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आईटी व ऑटोमोबाइल के लिए। हरियाणा का पहला आईटी हब कौन सा है? तो वो है गुरुग्राम जिला। चार सौ 17 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में शहरीकरण सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो उसका उत्तर होगा गुरुग्राम। हरियाणा में शिक्षा का तेजी से विकास कब हुआ? तो 21वीं सदी के बाद हरियाणा में शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था, जहां महाभारत का युद्ध भी हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। हरियाणा में महिला को शिक्षा बढ़ावा कब दिया? आधुनिक काल में। हरियाणा में खेलों का विकास क्यों हुआ? तो सरकारी प्रोत्साहन। हरियाणा को खिलाड़ियों की नर्सरी क्यों कहा जाता है? अत्यधिक पदकों के कारण। हरियाणा में बहुत से खिलाड़ी ने बहुत से पदक प्राप्त किए हैं। हरियाणा का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था? तो उसका उत्तर होगा रामपाल। हरियाणा में खेल नीति कब लागू हुई? 2000 के बाद। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1966 के बाद। 1966 में ही हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी, 1 नवंबर 1966 को। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो 3 स्तर की। हरियाणा में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। हरियाणा में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो उसका उत्तर होगा अध्यक्ष। हरियाणा में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? तो उसका उत्तर होगा संविधान। हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ? 1967 में। हरियाणा में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1967 में। संयुक्त विधायक दल सरकार के नेता कौन थे? तो उसका उत्तर होगा राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? 1967 में। हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता का दौर कब रहा? 1967 से 72 तक। हरियाणा में के प्रसिद्ध किसान नेता कौन थे? तो चौधरी देवीलाल। देवीलाल किस पद पर रहे हैं? मुख्यमंत्री के पद पर। 438 क्वेश्चन है, देवीलाल को किस वर्ग का मसीहा कहा जाता है? तो वो है किसानों का मसीहा कहा जाता है। देवीलाल ने किसानों की बहुत मदद की थी। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ? 1980 के बाद। हरियाणा का राजनीतिक इतिहास किससे प्रभावित रहा है? तो उसका उत्तर होगा कृषि राजनीति से। हरियाणा में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या रहा? शिक्षा। हरियाणा में साक्षरता दर बढ़ने का कारण क्या है? विद्यालय विस्तार। हरियाणा में सबसे पहले कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन चला? तो इसका उत्तर होगा आर्य समाज।
आर्य समाज का हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ा? सामाजिक सुधार। हरियाणा में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया? आर्य समाज ने। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक क्या है? उसका उत्तर होगा शिक्षा। हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। हरियाणा में लिंगानुपात सुधार प्रयास कब तेज हुआ? 21वीं सदी में। हरियाणा में सांस्कृतिक संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सरकार। हरियाणा का लोक इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? ग्रामीण जीवन से। हरियाणा की लोक गाथाएं किस विषय पर आधारित है? तो उसका उत्तर होगा वीरता। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नायक कौन है? गोगा पीर। गोगा पीर किस क्षेत्र में पूजे जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत में। हरियाणा की लोक परंपराओं का मुख्य आधार क्या है? तो इसका उत्तर है कृषि। हरियाणा में मेलों का आयोजन क्यों होता है? सांस्कृतिक संरक्षण। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सूरजकुंड मेला है, जो फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड मेला किस जिले में लगता है? तो इसका उत्तर होगा फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई? 1987 में। फिर है हरियाणा में पर्यटन विकास का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा में धार्मिक पर्यटन किससे जुड़ा है? गीता से। गीता जयंती का आयोजन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान क्या है? हरियाणवी संस्कृति। हरियाणा की लोकसभा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणवी। हरियाणा का पारंपरिक पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। हरियाणा के लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो विवाह व पर्व के अवसर पर हरियाणा के लोकगीत गाए जाते हैं। हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? फाग। हरियाणा के इतिहास में ग्रामीण समाज का महत्व क्यों है? तो इसका उत्तर होगा कृषि आधारित। हरियाणा में संयुक्त परिवार की परंपरा क्यों रही है? इसका उत्तर होगा कृषि जीवन। हरियाणा का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? तो ग्राम समाज पर आधारित है। हरियाणा में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय कब दिखा? तो इसका उत्तर होगा आधुनिक काल। हरियाणा में आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका प्रमुख संकेतक है प्रति व्यक्ति आय। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय किससे अधिक मानी जाती है? तो राष्ट्रीय औसत से। हरियाणा में औद्योगिक कॉरिडोर का विकास कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। हरियाणा का औद्योगिक विकास किस नीति से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा उदारीकरण। हरियाणा में सेवा क्षेत्र का विकास कब हुआ? 1990 के बाद। हरियाणा में निजी क्षेत्र का योगदान कब बढ़ा? उदारीकरण के बाद। हरियाणा का भविष्य किस पर निर्भर है? शिक्षा व कौशल पर। हरियाणा में कौशल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुए? 21वीं सदी में। हरियाणा का ऐतिहासिक विकास किस दिशा में गया? आधुनिकता की दिशा में। प्रश्न नंबर 480 है, हरियाणा का इतिहास किन कालों को जोड़ता है? तो प्राचीन से आधुनिक काल को जोड़ता है। हरियाणा के इतिहास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हरियाणा इतिहास में सबसे स्थायी तत्व क्या है? तो वो है कृषि। हरियाणा का ऐतिहासिक महत्व क्यों बना रहेगा? जो सांस्कृतिक विरासत। हरियाणा के इतिहास में निरंतरता किसमें है? परंपरा। हरियाणा के इतिहास का समग्र मूल्यांकन किससे होता है? तो उसका उत्तर होगा घटनाओं से। हरियाणा इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? ग्रंथ व अभिलेख। हरियाणा इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व का महत्व क्यों है? तो इसका उत्तर होगा प्रमाण। हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका उत्तर होगा विरासत। हरियाणा इतिहास की तैयारी का सर्वोत्तम तरीका क्या है? वन लाइनर। हरियाणा इतिहास के प्रश्न किस स्तर के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा तथ्यात्मक। हरियाणा इतिहास के प्रश्न अधिकतर किससे पूछे जाते हैं? तो युद्ध व शासक से संबंधित। हरियाणा इतिहास में कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण है? तो है कुरुक्षेत्र। हरियाणा का इतिहास किससे शुरू होकर किस पर समाप्त होता है? तो वैदिक काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक। हरियाणा का इतिहास अध्ययन किस प्रतियोगिता में आवश्यक है? सीईटी में। हरियाणा इतिहास की पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? स्मरण शक्ति के लिए। हरियाणा इतिहास का अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान। हरियाणा इतिहास का महत्व समय के साथ कैसे बढ़ा? पहचान। हरियाणा इतिहास का सार क्या है? संस्कृति।
हरियाणा इतिहास की निरंतरता किससे बनी रही? परंपराओं से। और हरियाणा इतिहास का समापन किस घटना से जुड़ा है? राज्य गठन से। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम 501 से लेकर के आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम सभी हरियाणा जीके की और क्लास 1 से लेकर प्लस 2 तक सभी विषयों की तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद।